बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि हमेशा न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करता आया, लेकिन हमेशा हम पर सवाल उठाए जाते रहे एक ऐसे मुल्क के जो कि हमसाये की फॉर्म में पाकिस्तान का दुश्मन ही रहा। भारत की तरफ से हमेशा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इल्जामात लगाए जाते रहे, उंगलियां उठाई जाती रही, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की तारीफ दुनिया ने भी की। ऑन द कॉन्ट्ररी, भारत के अंदर मामलात कुछ इस तरह से चल रहे हैं कि अभी इसी हफ्ते भारत में यूरेनियम और 7 किलोग्राम एक ऐसी जगह से बरामद हुई जहां सिर्फ काट कबाड़ होता है। यानी यूरेनियम और भारत के अंदर इतनी फ्रीली हैंड्स एक्सचेंज कर रही है कि अब सवाल यह उठना चाहिए कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम, खा वो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या फिर वो मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, क्या वो सेफ है भी या नहीं। हमें भी मालूम है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाती है जब मुसलमान ममालिक की बात आए। ईरान की बात करिए तो ईरान के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर इराक में भी जो हमला हुआ था वो भी IAEA के उस टाइम के सरबराह अल-बरादी की शहादत के बाद हुआ था। और जब इस तरह के मामलात आते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के या फिर न्यूक्लियर सेफ्टी के, तो मामला होता भी सेंसिटिव है। तो जब दो ममालिक के साथ इस तरह का तरीकाकार अपनाया जा सकता है, तो क्या भारत के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो देख रही है कि बार बार पिल्फरेजेस हो रही हैं, वो क्या कोई ठोस इकदाम उठाएगी या नहीं उठाएगी? ये एक अहम सवाल है। इस हवाले से ये भी बताती चलूं कि ये पहली दफा नहीं है, ये जो 7 किलोग्राम यूरेनियम और मिली है, ये पहली दफा नहीं है। भारत के अंदर कंटिन्यूस तवातुर से इस तरह की लीकेजेस होती चली जा रही हैं। इसी साल मार्च में तकरीबन 2.5 किलोग्राम यूरेनियम और इसी तरीके से इनसिक्योर एनवायरनमेंट में पकड़ी गई। इससे पहले 2018 के अंदर भी इसी तरीके से तकरीबन 1 किलोग्राम यूरेनियम और पकड़ी गई। तो अगर पिछले कुछ सालों के अंदर देखें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बेहिसी की वजह से और क्वाड की सपोर्ट की वजह से, अमेरिका की बैकिंग की वजह से भारत कंप्लीट इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है जब न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात की जाए। तो इससे पहले भी ऐसा होता रहा, इससे पहले भी पिल्फरेजेस होती रही, लेकिन जब कोई कदम नहीं उठाया जाए तो यकीनन कल्प्रिट को शय मिलती है। क्या इस बार भी IAEA इसी तरीके से इग्नोर कर देगा इन तमाम मामलात को? इस हवाले से बात करनी है हम लोगों ने, लेकिन मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली, डायरेक्टर न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज हैं CAS के, सेंटर फॉर एयरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। बहुत शुक्रिया अली, आपने ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा हमारे साथ आसिफ दुरानी साहब मौजूद हैं, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, फॉर्मर डिप्लोमेट है पाकिस्तान के, ईरान के अंदर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ एम्बेसडर रिटायर्ड सैयद अली सरवर नकवी साहब भी हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के परमानेंट मंदूब भी रहे IAEA में, तो मामलात को बड़े करीबी जो है नजर से, निगाह से देखा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर इस पर बाकायदा डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले दुरानी साहब मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। एक बात तो वाजे हो गई कि दुनिया के जो मेजर करने के तरीके हैं किसी का जुर्म, वो बड़े मुख्तलिफ हैं। इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के ठोस शवाहिद ना होने के बावजूद भी एक मुल्क को बम्बार्ड कर दिया गया और उसको पता नहीं किधर पहुंचा दिया गया, और यहाँ खुल्लम खुल्ला यूरेनियम और हैंड्स एक्सचेंज कर रहा है, और यहाँ अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है। वाई सो दुरानी साहब? देखिए, आपने खुद ही कह दिया है, यानी ये तो मुनसिफ दुनिया तो है नहीं, और इसमें इस वक्त जो इंडिया का जो वेट है, इकोनॉमिक वेट है, उससे उसका पॉलिटिकल वेट भी बना है। तो सबसे पहले तो जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्रिमिनेशन उसी वक्त शुरू हो गया जब 2008 में एक एक्सेप्शनल एग्जम्पशन मिला इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के, जिसके तहत अमेरिका ने प्रेशर डाल के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया को वन टाइम एक्सेप्शन देकर उन्होंने इंडिया को एक्सेस दी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ। उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये इसका सारा ताल्लुक इक्तिसाद के साथ है। वो इंडिया जो है कैश पेमेंट कर रहा था, और अमेरिकन ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बेचने थे। इसी तरह बाकी जो है रशिया ने भी बेचने हैं और फ्रांस ने भी बेचने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा है न्यूक्लियर फ्यूल का, उन्होंने भी बेचना है। अब कहने को तो ये अपने आप को जो है नॉन
प्रोलिफरेशन के चैंपियन समझते हैं, जो है अमेरिका के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन ग्रुप्स, लेकिन ये बजाते खुद न्यूक्लियर अम्ब्रेला एंजॉय करते हैं अमेरिकन प्रोटेक्शन में अंडर नेटो। तो ये एक अनइवन वर्ल्ड है, इसके अंदर आपको ये चीज़ें, इराक का आपने जिक्र किया, वहाँ जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो एक्सक्यूज बनाया जनरल कॉलिन पावेल ने, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2003 में, जब उन्होंने वो एक वेल सिक्योरिटी काउंसिल में नुमाइश की, मैं उसमें मौजूद अपोजिट था, और उन्हें बड़े तमतराक के साथ, बड़े उसके साथ ये ऐलान किया कि हमने जो है वो पकड़ लिया है मुजरिम को। लेकिन इससे पहले जो इराक पे जो वॉचडॉग था न्यूक्लियर मोविक, उसने क्लियरली कह दिया था कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली। तो वो था लैम एंड वोल्फ स्टोरी थी, वो उन्होंने इराक पे हमला करना था, वो उन्होंने कर दिया, इराक को तबाह करना था, वो उन्होंने कर दिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि इंडिया जो है उसको छूट मिल रही है और बड़ा ब्लेटेंटली मिल रही है, इसमें दो राय नहीं है। इंडिया को जो है ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप के साथ ही इंडिया ने जो है वो 3 किस्म के उसके पास जो है मटेरियल है, एक अंडर IAEA सेफगार्ड है, एक सिविलियन, एक है नॉन IAEA सेफगार्ड सिविलियन, और एक है डेडिकेटेड जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए है। तो इन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन की है, लेकिन इंडिया उसके जो प्रोडक्शन है वो जो है हर तरीके से ये कर रहा है थ्रू इट्स 8 फास्ट ब्रीडर्स, और उसके जो प्रेशर पावर जो वो हैं प्रोसेसिंग प्लांट्स, उनके जरिए कर रहा है। उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी का खासा दखल है। राइट। तो ये हमें जो है इसमें कोई जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि इंडिया को जो है इट विल गो स्कॉट फ्री। अच्छा दुरानी साहब, मैं अली की तरफ भी जानना चाह रही हूँ। अली, द बेसिक प्रॉब्लम इज कि 7 किलोग्राम की यूरेनियम और हाथ एक्सचेंज कर रही है, और भारत की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो क्या यूरेनियम और ही तो है, कोई मसला नहीं है, इनरिच्ड यूरेनियम तो नहीं है। इनरिचमेंट में इन इटसेल्फ बड़े प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, तो आप इसको क्यों इतना उछाल रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर क्यों इसके ऊपर बात हो रही है? दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, कोई मसला ही नहीं है। आप न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज को देखते हैं, क्या ये मामला इतना ही नॉर्मल है? क्या हम लोगों को इसे अंडर द रग ब्रश कर देना चाहिए? निका, थैंक यू, बहुत अहम मौजू का आपने आज इंतखाब किया। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की तशवीश का बायस नहीं है, बल्कि हकीकत में आलमी अमन व सलामती के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और उसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। मैं मुख्तसर बयान करता हूँ। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तीसरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम है और सबसे पुराना न्यूक्लियर प्रोग्राम है। दूसरी बात यह है कि उसकी जो तस्वीराती एप्लीकेशन है, जो उसकी मिलिट्री साइड है, उसकी ग्रोथ और उसकी रफ्तार भी बहुत तेज़ है। वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। तीसरी बात यह है कि जो उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि आज आप बात कर रही हैं, वो ये कोई पहला वाक़या नहीं है। वो कंसिस्टेंटली तीसरी दुनिया के जितने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के यूज़ करने वाली रियासतें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पुअर सेफ्टी और सिक्योरिटी रिकॉर्ड इंडिया का है। तकरीबन 5 साल पहले भी 9 किलो यूरेनियम की इसी किस्म की वारदात हुई थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, चूँकि जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जो उसकी मगरबी दुनिया उससे एक गैर हकीकत पसंदाना तस्वीराती हलीफ की जो पार्टनरशिप बना रही है, उसकी वजह से उसकी जो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर बिहेवियर है उसको ओवरलुक और इग्नोर किया जा रहा है। और उसको 1 डज़न से ज़्यादा न्यूक्लियर डील्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे काज़ाकिस्तान हो, वो उसको दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा आलमी अमन व सलामती के लिए मसला बन सकता है कि अगर इतना गैर जिम्मेदाराना और इतना अनसेफ और इतना इनसिक्योर उनका न्यूक्लियर सिस्टम है कि कबाड़िए की दुकान में यूरेनियम बिक रहा है, तो दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनएक्सेप्शन। अगर ये पाकिस्तान के बारे में ये बात होती तो पूरी दुनिया, इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा होता। और आखिरी बात मुझे कहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल एक छोटा सा नुक्ता है कि मुझे नहीं पता ये अखबारी इत्तलात हैं कि वो यूरेनियम और है। मैं एज एन एक्सपर्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आसान अल्फाज में इंडिया के 2 तरह के रिएक्टर्स हैं, बहुत सारे 22 से ज़्यादा रिएक्टर हैं उसके, लेकिन
जो सिविलियन रिएक्टर है वो लो इनरिच यूरेनियम पे फ्यूल पे चलता है, जो कि मोस्टली इन डील्स के जरिए से बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। जबकि जो उसका डोमेस्टिक नेचुरल यूरेनियम है, कुदरती जो यूरेनियम है, उनके जो डोमेस्टिक रिएक्टर्स हैं जो कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये जो टाइप के रिएक्टर हैं जिसमें उसके पास 8 से ज़्यादा रिएक्टर्स हैं जो कि नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं। तो मैं क्या रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ कि ये नेचुरल यूरेनियम है और ये माइन से ही निकाला गया है। हो सकता है उनका जो स्ट्रेटेजिक साइड का प्रोग्राम है न्यूक्लियर वेपन्स का, उसमें से भी पिल्फरेज हो सकती है, और इसका जो नेक्सस ब्लैक मार्केट से है वो दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है तो उनका न्यूक्लियर सिक्योरिटी के किसी तंजीम या इंतजामिया ने इसको डिटेक्ट नहीं किया। दैट मींस इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। पाकिस्तान पे इतनी ज्यादा इल्जामात लगाए गए एक इंडिविजुअल के हवाले से, हालांकि जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट है ये तसलसल से इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। 2016 में भी 9 किलो यूरेनियम पकड़ा गया था, अब जो है 7 किलो की बात हो रही है, और जो अमाउंट कोट की जा रही है वो नेचुरल यूरेनियम से कंसिस्टेंट नहीं है। इसमें ये एहतमाल है कि या तो ये नेचुरल यूरेनियम नहीं है, हो सकता है प्लूटोनियम हो, या इसको प्ले डाउन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो मुतजाद बातें अमाउंट की आ रही है ना, वो नेचुरल यूरेनियम से कंसिस्टेंट नहीं है। तो सिचुएशन इससे ज्यादा ग्रेव हो सकती है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि IAEA इसमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे टू इंश्योर कि इंडिया इस चीज को, कश्मीरियों को, किसी और तंजीम को, किसी और मुल्क को इल्जाम देने के लिए इस मौके को इस्तेमाल ना करे। नंबर 2 ये कि जो 1 डजन से ज्यादा इंटरनेशनल न्यूक्लियर डील्स हैं उनको रिव्यू किया जाए, इंटरनेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन इंडिया के साथ रिव्यू किया जाए, ताकि इंडिया का जो हिंदुत्व का नजरिया है, उसका जो इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर बिहेवियर है, इसको सामने रख के इवन मगरबी दुनिया, पर्टिकुलरली अमेरिका, अपने जो कॉर्पोरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी हकीकत पसंदाना अंदाज में रिव्यू करें। राइट, चलिए इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर दुनानी साहब, आई हैव टू कम बैक टू यू एज वेल। इंडिया को इंटरनली में तो इस मामले को टैकल करना चाहिए ना, सारी दुनिया की तरफ इल्जामात और उंगलियां उठाता है, लेकिन अपने गिरेबान के अंदर नहीं झांकता। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस हवाले से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले दुरानी साहब, अली वाज पुटिंग फॉरवर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस कि हमें क्या मालूम कि ये जो यूरेनियम ओर है ये किसी के हाथ पे पहुंचाने के लिए ना हो, किसी और को इल्जाम देने के लिए ना हो, कोई कम्युनिटी, कोई कंट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन। यू नो, वी नेवर नो व्हाट इंडिया इज थिंकिंग व्हेन इट कम्स टू इविल माइंडसेट। कुलभूषण यादव के बाद तो हमें पता है कि कितने दहशतगर्दी के यहाँ प्लान्स करवाते रहे, बट क्या इंडिया, एक तो हम IAEA की बात कर रहे हैं कि IAEA को इक़दामात उठाने चाहिए इस तमाम पिल्फरेज के खिलाफ, लेकिन क्या भारत के अंदर भी कोई तरीकाकार नहीं होना चाहिए कि इसको इंटरनली टैकल किया जाए? बार बार यूरेनियम और सामने आती है, हमें क्या पता किसी दहशतगर्द को पकड़ाने के लिए खुद ही भारत ये कर रहा हो। देखिए, ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम एक बहुत सीरियस इशू है ये, जो आप जब न्यूक्लियर फ्यूल की बात करते हैं, यूरेनियम की बात करते हैं, तो ये इतना, यानी इसके लिए बहुत सीरियस एफर्ट की जरूरत है। और इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें जाहिर है कि क्रिमिनल एक्ट है, उसको उसी तरह से टैकल होना चाहिए। इंडिया की जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व पुलिस है वो रिस्पॉन्सिबल है, और इंडिया क्लेम करता है कि उसके कोई 90,000 प्लस पर्सनल जो हैं वो इससे हिफाजत पे मामूर हैं, कि जो जितने भी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं इंक्लूडिंग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस उसमें डेडिकेटेड भी हैं, और उसमें जो सिविल पर्पसेस के लिए जो है उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है। लेकिन ये इल्ज़ाम तराशी जो है वो किसी हद तक वो जा सकती है कि उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी भी करते रहे, क्योंकि वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ थे, और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का रिएक्शन था। अगर इंडिया ना करता तो हम ना करते। हमारी जो माजी की तजावीज़ थी इंडिया ने वो रिजेक्ट की, जिसमें हमने जो है साइमल्टेनियसली साइनिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन इन साउथ एशिया, ये सब हमने किया, लेकिन इंडिया रिजेक्ट करता है। इंडिया के सामने हमने अभी भी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम का जो कॉन्सेप्ट रखा है, जिसमें कन्वेंशनल बैलेंस और न्यूक्लियर बैलेंस उसकी बात होती है, इंडिया उसको भी नहीं मानता। तो बात यह है कि जब मटेरियल्स की बात
आती है तो उसमें IAEA इज अ वॉचडॉग। वो एडिशनल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल्स हैं और एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो अगर डेडिकेटेड फैसिलिटीज हैं उनके लिए अलग हैं, और उसमें डेडिकेटेड फैसिलिटीज में ना इंडिया और ना पाकिस्तान अपनी फैसिलिटीज को ओपन करते हैं। इंडिया ने भी ऐसे ही किया है। हाँ, इसमें ये जरूरी है कि आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि हम टेररिज्म के जो है फेज से भी गुजर रहे हैं और ये टेररिज्म जो है कहीं पे भी स्टार्ट कर सकता है। तो लिहाजा ये जो इस किस्म के मटेरियल हैं, इवन अगर ये आप समझ लें यूरेनियम और भी है, वो डर्टी बॉम्ब जो है वो उसको जो नॉर्मल कन्वेंशनल के साथ मिला के एक स्केयर पैदा कर सकते हैं। अगरचे कि वो उस तरह का नहीं होगा लेकिन ये एक स्केयर पैदा किया जा सकता है। लेकिन ये वहीं पे नहीं रुकता। वजह यह है कि आपको जो लोग इन डेडिकेटेड फैसिलिटीज में काम करते हैं उनकी इंटरपर्सनल रिलायबिलिटी वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी सैबोटाइज हो सकता है। तो ये बहुत से आगे बहस है, ये टेक्निकल है, तो इसलिए आपके नाजरीन के उसके लिए इतना वो नहीं होगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो सेफगार्ड्स हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम की जरूरत है। अब अमेरिका ने सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में NSG में एक्सेप्शनल वो है एग्जम्पशन हासिल। राइट। पाकिस्तान डिस्क्रिमिनेशन है जिसके NSG की जो मेंबर्स हैं खुसूसन चाइना ने इस बात को रेज किया, और यही वजह है कि इंडिया को अभी तक कामिलन उसमें अभी पूरे वो सक्सेस नहीं है बाज मटेरियल्स के। And after this they don't even deserve any success after such pilferages. Let me finish. NSG के जो कॉन्टेक्स्ट है उसके भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी खासे स्ट्रिक्ट हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इसको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। राइट, पॉइंट नोटेड। इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भारत के बहुत सारे कोताहियों को इग्नोर कर देना एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी की तरफ लेकर जा सकता है मामले को। अब हमारे साथ जो अब मेहमान मौजूद हैं अली के साथ साथ, उनका नाम है सैयद अली सरवर नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट तो है ही हैं लेकिन IAEA में मुस्तकिल मंदूब भी रहे पाकिस्तान के। नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो टुडे। नकवी साहब, मैं आप से जानना चाहती हूं, आप IAEA में रहे और IAEA बड़ा एक्टिवली एंड प्रोएक्टिवली इस बात को देखता है कि कहीं न्यूक्लियर मटेरियल इधर से उधर ना हो, कहीं न्यूक्लियर मटेरियल गलत हाथों में ना पहुंच जाए और कहीं उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो ये जो भारत के अंदर सूरत हाल हुई है, 7 किलोग्राम का न्यूक्लियर मटेरियल यूरेनियम और उनके मुताबिक भारतीय मीडिया के मुताबिक जो हाथ एक्सचेंज कर रही है, नकवी साहब, क्या IAEA का इसके ऊपर फौरी तौर पर रिएक्शन, फौरी तौर पर to actually take an action against India बनता है या नहीं बनता, और आपको ऐसा होता हुआ कुछ नजर आ रहा है या would this be ignored? देखिए, बात यह कि ये अव्वल तो बहुत ही तशवीशनाक एक खबर निकली है, छपी है, और गालिबन ऐसा वाक़या पेश आया है कि अनसिक्योर्ड न्यूक्लियर मटेरियल जिसको कहते हैं वो किसी के पास 7 किलोग्राम यूरेनियम पाया गया। अच्छा, ये एक IAEA का बहुत अहम उसके काम का पहलू है कि वो जितने अनसिक्योर्ड न्यूक्लियर मटेरियल कहीं भी पाया जाता है या मौजूद है उसको वो पता करते हैं, उसके बाद उसको रेगुलेट करते हैं, उसके बाद उसको अपने कस्टडी में लेते हैं। और हाल में 4 न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स हुई हैं 2012 से लेकर 2016 तक, जिसमें कि ये सरबराहे मुमलिकत सारे जितने थे उनकी सबकी समिट ये हुई, और उसमें जो एजेंडा आइटम था, सबसे बड़ा एजेंडा आइटम था टू सिक्योर अनअकाउंटेड फॉर न्यूक्लियर मटेरियल। तो ये IAEA को चाहिए कि इसको फौरन टेकअप करे भारत की हुकूमत से और इसकी तशवीश पूरी तफ्तीश करे और अपनी तशवीश का इजहार करे। और ये IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चाहिए कि ये फौरन के फौरन, जैसे कि एक अर्जेंट मैटर होता है, उसके हैसियत से इसको टेकअप करे।
मुझे नहीं पता IAEA ने क्या किया है अभी। IAEA अलबत्ता हर मर्तबा जो कुछ एक्शन लेता है वो पब्लिसाइज नहीं करता है, तो बहुत मुमकिन है कि भारत से IAEA की मैनेजमेंत ने ऑलरेडी टेकअप कर लिया हो, लेकिन अगर नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी कोताही है IAEA। अच्छा सर, नकवी साहब कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन यहाँ फिर सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ तशवीश का इजहार किया जाए या IAEA कोई इक़दामात भी उठा सकता है इस तरह की पिल्फरेजेस को रोकने के लिए, या फिर भारत को समहाउ दी अदर कोई सैंक्शंस पुट करने की तरफ मामला जा सकता है? क्या इस तरह के तवातुर से जो मामलात हो रहे हैं, तवातुर से पिल्फरेजेस हो रही हैं, तवातुर से ऑफ कोर्स न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरफ भी इस मामले को का इशारा जाता है? जी हाँ, इसमें देखिए ये जो भी कुछ IAEA कर सकता है वो उसी वक्त होता है जबकि जो हुकूमत, कंसर्न्ड हुकूमत है, उसका ताउन हो। अब ताउन जब तक नहीं होगा तो IAEA को बराह रास्त एक्सेस नहीं है भारत में कि वो अपने टीम को भेज दे या अपने इंस्पेक्टर्स को भेज दे या जो भी है। तो भारत का इसमें ताउन होना जरूरी है, और उसके बाद अगर ये मामला बढ़ता जाएगा और ऐसी केसेस, ऐसी इंस्टेंसेस आती जाएंगी, तो IAEA को हक है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल को ये मामला रेफर करे, और सिक्योरिटी काउंसिल उस हुकूमत से टेकअप करेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये एक प्रोसीजर है, इंटरनेशनल मैकेनिज्म है जिसके तहत ये सारा होता है। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को ये इसका फौरन IAEA से टेकअप करना चाहिए, और भारत की हुकूमत से भी टेकअप करना चाहिए कि ये अनसिक्योर्ड न्यूक्लियर मटेरियल कैसे पाया गया और क्यों प्राइवेट हैंड्स में पाया गया। राइट। अच्छा नकवी साहब, एक और सवाल का जवाब एक आम आदमी को चाहिए कि ये तो न्यूक्लियर मटेरियल किसी के हाथ में पाया गया, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि न्यूक्लियर बम पाया गया। अब एक भारत का आम शहरी जो कि ऑलरेडी पॉलिटिकली उसको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, एक ऐसा शहरी जो कि मीडिया भी वो देख रहा है जो कि भारत की गवर्नमेंट के नैरेटिव को आगे लेकर जा रहा है, और उसका कोई इंडिपेंडेंट नैरेटिव ही नहीं है। ये तो अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी यही कहने लग गए हैं। एक ऐसा भारतीय शहरी ये पूछता है कि ठीक है, मटीरियल ही पाया गया ना, कोई बम तो नहीं पाया गया या एनरिच्ड यूरेनियम तो नहीं पाया गया। नकवी साहब, कितना सीरियस है ये मैटर, जरा लेमैन के लिए समझा दीजिएगा। वेपन में इस्तेमाल करते हैं। Right. पाकिस्तान ने पहले जो है वो एनरिच यूरेनियम को यूज किया, बाद में हम प्लूटोनियम के ऊपर गए। So this could lead towards very serious consequences as well, and इतना आसान नहीं है जितना आसान इसको भारत में बनाने की कोशिश की जा रही है। सैयद मोहम्मद अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। सैयद अली सरवर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इससे पहले आसिफ दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे हमसाए किसी भी मौके के ऊपर किसी भी तरीके से किसी दहशतगर्द के हाथ में यही यूरेनियम और पकड़ा दें तो ये सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक सूरत हाल का पेश खैमा ज़रूर सामने लेकर आ रहा है। एक बात तो बड़ी वाज़े हो गई है कि भारत ने, क्योंकि कुलभूषण यादव हमारे पास हैं, उसने हमें बताया कि उसने कई दफ़ा दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर की। हमें यह भी मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर बैठकर बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाने की कोशिश भी भारत कर रहा है। तो कोई बैद नहीं कि भारत जो है वो ये डर्टी बॉम्ब बनाने की साजिश में भी इन्वॉल्व हो। तो फौरी तौर पर IAEA को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना चाहिए। एक ऐसा मुल्क जिसको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर लाने की कोशिश पूरी भरपूर चल रही है, वो इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे और बार बार करे, तवातुर से करे। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो उसके बाद फिर अपने प्रोटोकॉल्स को, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बेहतर कर ले। तवातुर से इस तरह की पिल्फरेजेस नजर आ रही हों तो यकीनन कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और ये यकीनन भारतीय मीडिया से बात सामने आई कि 7 किलो का यूरेनियम और सामने आया, और हमें पता है कि भारतीय मीडिया कितना ज्यादा कंट्रोल्ड है। तो हमें नहीं पता कि इससे भी ज्यादा यूरेनियम और हो या फिर वो वाकई में यूरेनियम और है भी या नहीं है, वो क्या है। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।